हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिटेशन सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके बीच में लेके आए बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप सबको पता ही है मेडिकल में सबसे बड़ा कोर्स एमबीबीएस। उसके बाद सब स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा क्या करें, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स करें। क्योंकि देखो, एक चॉइस आपके फ्यूचर पे डिपेंड करती है, तो उसी के बीच में उसी को देखते हुए हम सब आपके बीच में लेके आए ये दोनों कोर्सेज में डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनमें सैलरी पैटर्न और किसमें कितना फायदा है, किसमें कितना नुकसान। ठीक है स्टूडेंट, इसे वीडियो स्टार्ट करता हूँ देरी नहीं करते हुए। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो कि आप सबको पता होना चाहिए दोनों कोर्सेज क्या डिस्क्राइब करते हैं। देखो, इतना बता सकता हूँ आप सबको मैं कि नर्सिंग के बिना पेशेंट अधूरा है, विदाउट नर्स पेशेंट अधूरा है, और विदाउट मेडिसिन भी पेशेंट अधूरा है। इन दोनों कोर्स का हॉस्पिटल वर्क प्लस मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और आफ्टर कोविड के बाद तो इन दोनों कोर्स की इतनी वैल्यू बढ़ गई है कि कोई टाइम था राजस्थान के अंदर आईयूएचएस यूनिवर्सिटी में जहाँ 20-20 हज़ार बच्चे सिर्फ अप्लाई करते थे फॉर्म। ये 2023-24 जो चौबीस के सेशन में, 23 सेशन में 56,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा बीएससी नर्सिंग। वहीं बी फार्मा के अंदर 30-30 हज़ार, 40,000 बच्चे फॉर्म करा। मतलब दोनों कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो एक डॉक्टर के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बीएससी नर्सिंग नर्स भी और मेडिसिन का फार्मेसी भी। विदाउट इसके आप कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि बीएससी नर्सिंग और फार्मा दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट है एज ए पेशेंट के अंदर। अब दूसरी बात कि दोनों एमबीबीएस के बाद वाले, एमबीबीएस के बाद दोनों बहुत कॉमन कोर्स है जो हर स्टूडेंट करना चाहता है, बट उनको यही प्रॉब्लम आती है कि दोनों में से कौन सा कोर्स करें हम। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। कोविड के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी बात, इसको कौन कर सकता है? इसको सिर्फ 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टूडेंट ही कर सकता है, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो, दोनों बॉय गर्ल कोई भी कर सकता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। फिर दूसरी, आप कहते हो कि बीएससी के बाद क्या ऑप्शन है, तो बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हो, बिल्कुल एमएससी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब क्या ये गवर्नमेंट स्कोप वालों के लिए सही है? तो देखो सर, मैं बता रहा हूँ आपको कि बीएससी नर्सिंग के अंदर आज गवर्नमेंट स्कोप ही बेटर है। बाकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपको 40,000 से लेकर 60-70 हज़ार सैलरी मिल जाती है। प्राइवेट के अंदर उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी आप हार्ड वर्किंग करते हो। 8-8, 12-12 घंटे जॉब करके आपको 12 से 20,000 में सैलरी मिलती है, और उससे ज़्यादा तो वो वर्कलोड रहता है। हाँ, इसमें सबसे बेटर यही है कि आप गवर्नमेंट में ही आप अप्लाई करो तो बेटर है। गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग करने का एक बेटर पॉइंट यही है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कोप ही प्लस पॉइंट में, बाकी प्राइवेट में इतने स्कोप नहीं है। प्राइवेट सैलरी मैंने आपको बता दी 12 से 20 हज़ार, गवर्नमेंट सैलरी लगभग 30-40 से स्टार्ट होती है, जो 70-80-90 कहीं कहीं तो लाख लाख रुपए भी मिलती है एम्स के अंदर। ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग के अंदर फीस का क्या है, बीएससी नर्सिंग करने की फीस क्या रहती है? तो 90,000 से 1 लाख रुपए पर एनम, मतलब पर ईयर की जो कॉलेज की इंस्टीट्यूट की फीस होती है, वो 90,000 से 1 लाख के बीच में लगती है स्टूडेंट एक साल की। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया बीएससी नर्सिंग, आप समझ चुके। अब बात करता हूँ मैं बी फार्मा का। बी फार्मा क्या है, बी फार्मा के क्या क्या सिस्टम है। बी फार्मा भी एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, कोई कहने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा कोर्स है। इसको आप 12th बायो और मेल दोनों के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मेल फीमेल कोई टेंशन। ये एक टेक्निकल कोर्स में भी आता है, क्योंकि फार्मेसी मैथ्स और बायो दोनों टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरी बात, बी फार्मा के अंदर, बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा का करते हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी, उसमें आपकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, और ये ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। अब इसके अंदर सबसे अच्छा स्कोप ये है कि आप चाहो तो गवर्नमेंट में जाओ तो भी अच्छी स्कोप है, अच्छी सैलरी। अगर किसी स्टूडेंट के बारे में गवर्नमेंट ना लगे, वो अगर प्राइवेट में वर्क करता है तो भी उसको अकॉर्डिंग टू वर्कलोड सैलरी अच्छी मिल जाती है। आज बी फार्मा के अंदर आप एक शॉप खोलो तो भी अच्छी कमी है, और अगर आप एज ए किसी कंपनी के अंदर काम करो उसके अंदर भी 40, 30, 35 आराम से मिले एज ए वर्कलोड। ठीक है, ये इतना अच्छा इसका एक प्लस स्कोप है।
और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों में बेस्ट सैलरी है, गवर्नमेंट में भी अच्छी सैलरी है और प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी है, इसमें दोनों कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। अब बी फार्मा के अंदर आपके सालाना कितना लगता है, तो बता 80,000 से 1 लाख दोनों में लगता है। तो इसमें आप समझ के होंगे कि आप चाहे बी फार्मा करो या चाहे बीएससी नर्सिंग करो, दोनों ही बेस्ट कोर्सेज है। बट जिसको गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट में ही जाना है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट में ही करना है, तो आप बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। और आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नहीं लगे तो अपन प्राइवेट में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं, तो आप बी फार्मा में जा सकते हो। बट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अगर मेडिकल फील्ड में आने जाते तो उनके लिए बी फार्मा इज द बेस्ट ऑप्शन। बट बीएससी नर्सिंग तो सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट में दोनों डाउट सब्जेक्ट दोनों के अंदर डाउट हो तो मैं जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाकर आप एड हो जाए। कोई भी समस्या हो तो मैं कॉल करें, हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी, आपको समस्या का हल करेगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।